तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप परसेंटेज निकालते समय थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना। प्रतिशत निकालने के कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा फास्ट निकालते हैं, मतलब धीमा निकालते हैं तो थोड़ा समय लगता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस तरीके से। पहले एक बार देख लीजिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 10% ऑफ 420 ना, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट दे सकता हूँ। इसका आंसर होगा 42। मैं कोई रट के नहीं आया हूँ ना, मैं रेंडमली कोई नंबर ले लूँ, जैसे 10% ऑफ 36, इसका हो जाएगा 3.6 ना। किस तरीके से आप निकाल पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, सिर्फ 10% का नहीं, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1% ऑफ 220, इसका आप कितना हो जाएगा? 1% ऑफ मतलब 220 का 1% कितना होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 2.2। ठीक है भैया, कैसे हम निकाल पा रहे हैं? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। और इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे 10% ऑफ 420, इसी को हिंदी में कहेंगे कि 420 का 10% ना। तो 420 और ऑफ का मतलब यहाँ पर का होता है, का मतलब गुणा होता है, और 10% वाला जो होता है इसको हटा कर हम लोग क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आपका आ जाएगा 42 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 10% ऑफ 36 मतलब 36 का 10% निकालना है आपको। कैसे करेंगे? 36 इंटू 10% को हटा के बटा में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यहाँ आप कर देंगे तो 3.6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नॉर्मली निकालते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना पड़े, मतलब सवाल ऐसे लिखा हुआ है, बस आपको निकाल के बता देना डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। आइए एक तरफ से दोनों सीखेंगे, दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे ना, और आप खुद समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है ना, ट्रिक नहीं है। बस इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ना, समझ की बात होती है कि अगर आप समझ पाएँ तो अच्छी तरीके से। तो मैं 4-5 सवाल लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग सीखते चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 100% ऑफ 40 ना, ठीक है, 100% ऑफ 40। अगर उसके बाद मैं कहूँगा आपसे कि 50% नहीं, 50 नहीं मानता हूँ, पहले 3 बेसिक लेते हैं, उसके बाद 10% ऑफ 200, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं 50% ऑफ चलिए 40 ना। 3 सवाल पहले लेते हैं, बेसिक सवाल। अब मुझे बताइए 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब कि जो चीज़ जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे 40 का 100% मतलब क्या हुआ? 40 ही रहेगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मैंने कह दिया आपको कि 600 का 100% कितना होगा? तो आप कहेंगे 600 का 100% मतलब होता है 600 ना। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 735 का 100% मतलब 735 का 100, अगर 100% निकालना हो तो हम ना कितना हो जाएगा? 735 ही हो जाएगा ना। अच्छा, अब इस देखिए, इसी के बेस पर आप दूसरा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर मैंने कहा कि 735 का 100% ना 735 होता है, अगर मैं आपसे दुगुना पूछ दूँ तब कि 735 का 200% ना, तो 200% मतलब कि 100 का दोगुना हो गया। तो जब 100 का दोगुना होगा तो आप इसको भी दोगुना कर दीजिए, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है। 735 का 100% आपको पता है कि कितना होता है? 735 होता है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका 200% निकालिए, तब क्या करेंगे? इसी का दोगुना कर देंगे ना, तो 1470 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आपको? ठीक है। आज धीरे देखिए, और एक चीज़ और देखिए, जैसे मैं कह दूँ आपसे कि चलिए 320 का 300%। तो अपने दिमाग में आप सोचिए, एक बात सोचिए कि अगर 320 का 100% निकालना पड़े तो कितना आएगा? तो 320 का अगर 100% निकालना पड़े तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि 320 आएगा ना। अगर 200% निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा? 200% निकालना पड़े तो 100% का दोगुना 200% होता है, तो जस्ट इसका हम दोगुना कर देंगे। ठीक है, इसका दोगुना कर देंगे तो इसका कितना परसेंट? 200% की बात कर रहे हैं। 200% मतलब 100 का दोगुना ना। पहले 100 का निकाल लेते हैं। अगर 100% की बात करें तो आप कहेंगे 320 होगा। अगर ठीक 200% की बात करें तब क्या करेंगे? 100 का देखिए दोगुना हो गया, तो इसका भी दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 320 है तो मतलब 640 हो जाएगा ना। हमने क्या किया? अब देखिए, अगर यही से आपसे पूछ दे कि 3 गुना कितना होगा, तब 3 गुना कितना हो जाएगा? तब 100 का दोगुना 200, इसका 3 गुना मतलब 3 टाइम्स इसको हम क्या कर दे रहे हैं? इसका मल्टीपल कर दे रहे हैं। तो 3 गुना मतलब कि 320 का 300%, 320% मतलब कितना हो जाएगा? 32×96, 960 हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो गई? तो जब भी आपसे कोई पूछे 100 के मल्टीपल में पूछे, जैसे आपसे कह दे कि 500 का आप मुझे कितना बताइए?
500% बताइए, तब क्या करेंगे आप, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, सिर्फ इसका 5 गुना कर दीजिए ना, तब 5 पचे 2500 हो जाएगा। समझो भैया, ये चीज़ हो गया एक ठो। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि जब आपको 100 के मल्टीपल में कोई चीज़ पूछे ना कि 200%, 300%, 400%, उसको कैसे करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई चीज़ मान लीजिए 10% के मल्टीपल में पूछे तब, मतलब 10% के गुणज के रूप में कोई पूछे तब कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे 100 के लिए हम लोग कर रहे थे ना, ठीक वैसे इसको भी करेंगे। पहले बेसिक तरीके से समझिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 10% ऑफ 200, इसका मतलब हुआ कि 10 इंटू 200 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब बाकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नॉर्मली तरीके से हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या हुआ है, 10% को अगर हम नॉर्मली तरीके से तोड़ें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 बटा के 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब कि 1/10 से हम लोग गुणा करें ना, 1/10 से हम लोग गुणा करें, चाहे 10/100 से हम लोग गुणा करें, बात तो एक ही हो गया ना। 10/100 से जब गुणा करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसी को नॉर्मल तरीके से 1/10 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। अगर आपसे कह दे कि 10% ऑफ 200 निकालना है तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि देखिए 10 से भाग दे दीजिए, 10 से सिर्फ भाग दे दीजिए ना। 10% का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 10 से भाग दीजिए, इसी को सिंपलीफाई कर दिया गया। 10% का मतलब क्या हो गया कि 10 ऊपर रहेगा, नीचे 100 रहेगा, यही चीज़ है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, मतलब नीचे क्या है, 10 से सिर्फ भाग दे देना है। तो कोई भी संख्या रहे, जैसे 10% ऑफ 200 निकालना है, इसमें सिर्फ 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 10 से डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचा आपका कितना 200, बचा आपका कितना 20 बचा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर हमको 10% किसी भी संख्या का निकालना पड़े तो पिछली एक संख्या में हम क्या कर देंगे, अगर पीछे जीरो है तो जीरो हटा देंगे डायरेक्ट। जैसे देखिए, अगर 40 निकालना, 40 का 10% निकालना पड़े तो 10% का मतलब आपको पता है, क्या पता है कि हमको सिर्फ 10 से भाग दे देना है। 10 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, 10 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो पीछे एक जीरो है इसको हटा दीजिए, सीधे 4 आ गया ना। तो देखिए 40 का अगर 10% निकालना पड़े तो 4 आ जाएगा। एक दूसरे और सवाल लेते हैं, देखिए जैसे 324 निकालिए, 324 का 10% निकालना है, 324 का 10% निकालना है। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है, 10 से भाग देना। 10 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे एक संख्या लेते हैं हम 64 में अगर 10 से डिवाइड करना है, अगर 10 से भाग देना है तो इसको हल करने के बाद कितना आएगा, 6.4, मतलब पीछे से एक डिजिट पर क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा ना। तो यहाँ पर हम वही काम कर देते हैं भाई, जब 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो सीधे से हम यह नहीं कर सकते हैं कि 324 में हमको 10 से भाग ही देना है। तो 324 का अगर 10% निकालना है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 324 अब बटा के 10 लिख सकते हैं। अच्छा, 10 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट के एक डिजिट पर डेसिमल लगा देना। तो 32.4 कर दे, सिंपल सी बात है ना। एक दूसरा सवाल और लेते हैं। देखिए क्या है ना कि ये सवाल आप लोग करते हैं लेकिन एक्चुअली मतलब ऐसे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे ना। मैं भी बहुत पहले से करता था, लेकिन जब देखा तो बड़ा मज़ा आ गया ऐसे करने में। अच्छा देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कितना 647 का 10% ना। तो इसको तो एक बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि आप 647 लिखिए, पहले 647 गुणा के 10 लिखिए, अब बटा में 100 लिखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए। वास्तव में तो भाई 10 से भाग ही दे रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए 10 से भाग ही दे रहे हैं। तो 10 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, 0.7 कर दीजिए, ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इतना अगर हम 2 स्टेप ना करें, अगर ये दोनों स्टेप ना करें तो क्या हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे कि भाई 10% निकालना है, 10% का मतलब कि पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो 64.7। इस तरीके से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ये तो हुआ एक चीज़। अब दूसरी चीज़, इसी से कुछ और हम लोग नया सीख सकते हैं। क्या, देखिए इसी से एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 320 का 10% निकालिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया हमको कुछ करना नहीं है, 320 में से बस एक जीरो हटा देना है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि आप मुझे बताइए 320 का 20%, तब क्या करेंगे। तो 10% का दोगुना हो गया आपका 20%, हो गया ना। जैसे भाई इसको हम 10%, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखें, 10% गुणा 2, इसी को हम दोगुना कर दिए हैं, इसी को तो हम दोगुना कर दिए हैं 2 से ना।
तो भाई यहाँ पर 32 आया था, 32 का अगर गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर 64 नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना हुआ तो इसका भी दोगुना कर देते हैं। तो 32 का दोगुना कितना हो गया, 64 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 30% निकालना पड़े तो क्या करेंगे, 30% मतलब 10 का 3 गुना, 10% का 3 गुना। तो सीधे हम 3 से गुणा ना कर दें, हमको 10% का मान पता है, 10% का मान कितना होगा, इसमें से 32 होगा, 32 का 3 गुना हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना। बस एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक सवाल और लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा 1% वाला सीखेंगे ना। जैसे देखिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल है ना। जैसे देखिए, नहीं इसी को हम बता देते हैं, 50% ऑफ 40। अच्छा देखिए कितना बढ़िया सवाल है ना। देखिए 40 का 50% निकालना है। अगर हम आपसे सीधे से बात करें कि 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 10% गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें भाई कि पहले हम 40 का जो है 10% निकाल लेते हैं, तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं ना कि अगर 40 का 10% निकालना पड़े तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 40 का 10% 4 हो जाएगा। और 10% का देखिए 5 गुना था, 5 गुना था तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको 10% का मान पता है तो आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 कितने % का मान आप जो है बता सकते हैं। समझे भैया आप, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से आप 1% वाला देख लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 200 का 1%, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे 200 इंटू 1% अब बटा में 100 करेंगे, यही करेंगे ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आपका फाइनली कितना आ गया, 2 आ गया, यही ना हो गया। अच्छा, एक दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लीजिए 672 का 100% ना, 100%। तो 672 का 100% का मतलब सॉरी यार गलती हो गई, 1%। इसको कैसे लिखेंगे कि 672 इंटू 1/100। तो जब किसी भी संख्या में अगर नीचे 100 है तो भाग देते हैं तो क्या होता है, 100 से अगर भाग देना किसी संख्या में तो पीछे से 2 अंकों पर दशमलव लग जाता है। कहने का मतलब कि इसको हम लोग कितना लिख देंगे, 6.72 लिख देंगे। अगर 10 से भाग देना होता तो 1 अंक पर लगता है, 100 से देना होता तो 2 अंकों पर, अगर 1000 से देना पड़े तो 3 अंकों पर। इस तरीके से डिवाइड करना आता होगा आपको। अच्छा, 1% का मान क्या होता है, 1% का मान आपको समझ में आ गया। सीधे हमको 100 से भाग देना है, कोई भी संख्या रहे। अगर 1% का मान निकालना तो हम सीधे 100 से भाग दे दें। 100 से भाग देते समय दो चीज़ें आपके सामने आएंगी कि अगर ऐसे आ जाए कुछ, मान लीजिए 600 आ गया, 600 का 1%, तो 1% का मतलब आपको क्या पता है कि सीधे हमको 100 से भाग देना है। 100 से भाग देने का मतलब कि इसके नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम 2 जीरो काट दें तो हमारा नहीं पता चल जाएगा 6। तो इसमें कैलकुलेशन कहाँ करना है, कुछ आपको पता है, सीधे कर लीजिए। अच्छा, 568 का 1% ना, 1% है। तो आपको ये सब छोड़िए, ये सब मतलब दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। सीधे पीछे से 2 अंकों पर आप क्या करिए, डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं, इतना समझ में आएगा। अच्छा, अब इसी के आधार पर आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे अगर आपको बोल दिया गया कि 44 ना, चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं कि 1% ऑफ 44 ना। कहने का मतलब कि 44 का 1% निकालिए, 44 का 1% निकालिए। तो 44 का 1% का मतलब क्या हो गया कि सीधे हम लोग 100 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 अंक है ना, 2 अंक है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.44 आ जाएगा। अगर हम कहें 2% निकालिए, तब अगर 1 का दोगुना कर दें, हम कहें 2% निकालिए, 2% मतलब कि इसका भी दोगुना कर दीजिए। तो इसका दोगुना करेंगे तो 0.88 आ जाएगा। समझ में आया। अगर इसका 3% निकालना पड़े, आपको 1% का मान तो पता है कि इतना होता है, 1% का मान इतना होता है। अगर 3% निकालना पड़े मतलब 3 गुना कर देना है। तो 3 चौके 12 का 2 और 3 चौके 12, 12 2 14 हो जाएगा। और लेकिन डेसिमल कितने अंकों पर लगेगा, 2 अंकों पर लगेगा। समझ में आया। इस तरीके से हम लोग 1%, 10% और 100% की सहायता से कई परसेंटेज का मान हम लोग पता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वैसे बोलते बोलते मेहनत काफ़ी लगती है यार, गला भी सूख जाता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो फिर आप अपना काम कर दीजिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट आपके लिए है। और
बाकी मिलते हैं ना। कुछ नहीं समझा तो कमेंट जरूर कीजिए ना। और कहीं वीडियो में कुछ गलती भी हो जाती है हमसे मतलब बोलते समय कई बार, क्योंकि अब अचानक से वीडियो आगे बनाना, थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करना, बीच में कभी कोई गलतियाँ हो जाती है ना, तो कहीं गलती होती है तो फिर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।